कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आज भट्टारक जी की नशिया में होने जा रही है, इसी का मंगलाचरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। मोह महातम दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार, ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार। मने जन जाके आस करी, जाचे शिव फल सार। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, जो भव जन पारस गुण गावे। भगवान पार्श्वनाथ की इस कथा का जो प्रसंग उनके पूर्व भव के जीवन के साथ चल रहा है, वह आनंद मुनि महाराज का जीवन है। और जिन्होंने बहुत आराम से, बहुत सहजता से सभी परीक्षाओं को सहन करने का अपना अभ्यास कर लिया है। और उन परीक्षाओं को सहन करते करते वह लगभग 20 परीक्षा सहन कर चुके हैं। आज हम वह 20वां परीक्षा भी पढ़ते हैं कि वह और भी क्या प्राप्त कर रहे हैं और क्या वह अपने जीवन में अपनी क्षमता को बढ़ाते हुए अनुभव कर रहे हैं। तर्क छंद व्याकरण कला निधि, आगम अलंकार पढ़ जाने। जाकी सुमति देखी परिवादी, बिलखे होई लाज उर आने। जैसे नाद सुनत के हरि को, बन गयंद भागत भय माने। ऐसी महाबुद्धि के भाजन, पे मुनीस मदरंजन ठाने। जब तपस्या की जाती है और सभी तरह से परीक्षा आदि को सहन किया जाता है, तो भीतर कुछ उत्पन्न भी होने लग जाता है। आत्मा का स्वभाव जो ज्ञानमय है, उस ज्ञान स्वभाव को ढकने का काम ज्ञानावरण आदि कर्मों ने कर रखा है। तपस्या के माध्यम से उन ज्ञानावरण आदि कर्मों का अभाव होने लगता है। और जब वह अभाव होता है तो उन्हीं ज्ञानावरण कर्मों के अभाव से उनके अंदर एक प्रज्ञा जागृत होती है। प्रज्ञा का अर्थ होता है एक प्रकृष्ट ज्ञान का भाव। प्र माने प्रकृष्ट, उत्कृष्ट। ज्ञा माने ज्ञान का भाव। और यही ज्ञान भाव होता है जो हमारी आत्मा का ज्ञान के साथ में एक अद्भुत संबंध रहता है। आत्मा का ज्ञान के साथ में हमेशा एक मेक संबंध रहता है। और आत्मा को इसीलिए ज्ञानमय, ज्ञान स्वभावी कहा जाता है।
इस संसार में अगर हमें कुछ प्राप्त करने योग्य है तो इसी आत्मा के ज्ञान स्वभाव की प्राप्ति करना ही एक योग्य चीज है। बाकी सभी प्राप्तियां क्षणभंगुर होती हैं, छूट जाती हैं। उनकी अनुभूतियां हमें बहुत देर तक नहीं होती, लेकिन हम अधिकतर उन्हीं चीजों के पीछे रहते हैं जो क्षणभंगुर होती हैं। हम अधिकतर उन्हीं चीजों के प्रयास में रहते हैं जो क्षणिक होती हैं। हम अधिकतर उसी के लिए पुरुषार्थ करते हैं जो कुछ समय के लिए मेरे साथ रहे और फिर छूट जाए। ये हम लोगों का पुरुषार्थ होता है। और जो तपस्वी आत्माएं होते हैं, सम्यक ज्ञानी आत्माएं होते हैं, उनका पुरुषार्थ हमेशा उस चीज के लिए रहता है जो शाश्वत हो, जो प्राप्त तो भले ही देर से हो लेकिन जब हो जाए तो छूटे नहीं। ऐसा वह जो ज्ञान है वही आत्मा का स्वभाव है और वही ज्ञान हमारी आत्मा में शाश्वत रूप से रहता है। बताओ, आप सोचो, आप क्या क्या आपके पास है जो हमेशा बना रहेगा? कौन सी ऐसी आपकी उपलब्धियां हैं जो हमेशा आपके साथ बनी रहेंगी? कौन सी ऐसी उपलब्धियां होंगी जो आपको हमेशा उसमय अनुभूति कराती रहेंगी? मानो हमने अपने जीवन में कोई उपलब्धियां हासिल भी कर ली तो उनकी अनुभूतियां हमेशा नहीं हो सकती। एक कोई विजेता अगर कोई स्वर्ण पदक भी जीत लेता है तो वो उतनी ही देर के लिए विजेता के रूप में सामने होता है जितनी देर उसको गोल्ड मेडल दिया जा रहा होता है। और स्टेज से नीचे उतर आने के बाद में अब वो सामान्य हो गया। उसकी वह उपलब्धि उतनी ही देर की है जितनी देर उसको सामने खड़ा किया जाए, उसके लिए सम्मानित किया जाए, उसे अवार्ड दिया जाए और उसके बाद में उसका जो है नाम डिक्लेयर किया जाए, तालियां बजाई जाएं। इन सब में कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। और उसके पीछे उसका पुरुषार्थ वर्षों का रहता है। और वर्षों का पुरुषार्थ करने के बाद में उसे जब ये उपलब्धि होती है तो 5 मिनट में ये उपलब्धि उसके लिए हो जाती है। हो सकता है कोई अच्छे किसी रिकॉर्ड बुक में भी वो चीज मेंशन हो जाए और उसके बावजूद भी उस व्यक्ति की उपलब्धि उसको हमेशा अनुभूति नहीं दे सकती है। उसे उस स्टेज से नीचे उतरने के बाद ही ये महसूस होने लगेगा कि मैं अब नीचे उतर गया, अब मैं सामान्य हो गया, अब लोग मुझे देखें, लोग मुझे जानें, लोग मुझे कहें। तो ये लोगों के लिए हमेशा संभव नहीं होता, क्योंकि लोगों के सामने भी और दूसरे लोग आते रहते हैं। और लोगों के लिए यह हमेशा संभव नहीं होता कि किसी एक विजेता का ही गुणगान करते रहे। दुनिया में हर लोग हर दिन कोई ना कोई नया काम करते रहते हैं। जीतने वाले जीतते रहते हैं, अलग अलग फील्ड में सबकी विजय होती रहती है और अलग अलग फील्ड में सब अपनी अपनी कुछ ना कुछ उपलब्धियां हासिल करते रहते हैं। और वही उपलब्धियां फिर कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद फिर कोई दूसरा हासिल कर लेता है तो लोग उसके लिए भी ताली बजाते हैं, उसकी भी जो है फिर आगे उसका भी नाम होता है और फिर उसका भी नाम उसी बुक में दर्ज हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाएगा। लेकिन वह नाम आने के बाद भी आपके अंदर अनुभूति हमेशा नहीं रह सकती है। न वो खुशी की अनुभूति हमेशा रह सकती है, न वो उपलब्धि की अनुभूति हमेशा रह सकती है। कितने ही ऐसे लोग मिलते हैं जो बड़े बड़े गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं लेकिन उन्हें कोई जानता नहीं होता। वो सबके सामने बैठे हैं, सबके बीच में बैठे हैं, लेकिन उनका कोई नाम नहीं ले पा रहा है, या वो बहुत 20 वर्ष पुरानी बात हो गई, 25 वर्ष पुरानी बात हो गई, तो अब लोगों के लिए वो याद नहीं रही।
तो अब जब उस तरह से उनका कोई नाम नहीं लिया जाता तो उनके मन में वह उपलब्धि की अनुभूति हर समय नहीं होती। जिस समय पर उन्हें गोल्ड मेडल मिला, उपलब्धि हुई, उस समय पर जो 2 मिनट, बहुत 5 मिनट भी नहीं लगाए जाते, क्योंकि बड़े प्रोग्राम होते हैं बड़े मंचों पर, तो कईयों को आना होता है, कईयों को जाना होता है, तो 1 मिनट 2 मिनट में ही बस मेडल दे करके आगे कार्यक्रम बढ़ाना पड़ता है। आदमी मंच पे 5 मिनट खड़ा रहना चाहे तो वो भी नहीं रह पाता है। तशरीफ लाइए, सेकंड और दूसरा अनाउंस किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो आप ये समझें कि आदमी की उपलब्धियां जो भी होती हैं वो 2-5 मिनट के सुख से ज्यादा नहीं होती, और जीवन भर का उसके पीछे उसका प्रयास रहता है। अगर हम ये महसूस करें कि हमने कौन सी ऐसी उपलब्धि हासिल की जो हमारे साथ हमेशा बनी रहे, जिससे हम हमेशा खुश रहें, वो कौन सी उपलब्धियां हो सकती हैं? वो वही हो सकती हैं जो आपकी आत्मा से कनेक्ट हो, आपकी आत्मा के ही नेचर से उनका कनेक्शन हो, और वह आत्मा का ही इन्नेट नेचर हो, तो ही वो चीज आपके लिए हमेशा अनुभूति देने वाली हो सकती है। और कोई चीजें हमेशा, उपलब्धियां हमेशा अनुभूति देने वाली नहीं हो पाती। कितने ही तरह के अचीवर, विनर अपने सामने आते हैं, और वो जब अपने को बताते हैं तब अपने को लगता है हाँ ये कोई अच्छे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, ये अच्छे पदों पर आसीन हैं, इन्होंने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन जब कोई बताता है तब कोई किसी को जानता है। उनका नाम भले ही किसी अच्छी बुक्स में लिखा हुआ हो, और कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर उनके नाती पोते भी हो गए हों और उन्हें भी अगर अपने दादा परदादा का पता ना हो, तो वे भी उस बुक्स में उनका नाम पढ़ भी लें तो भी उन्हें पता ना हो कि हमारे दादा हैं कि बाबा हैं। अगर वो कहीं अलग अलग शहरों में जाकर के बड़े हो गए हो, अलग अलग उनकी अपनी पिता की फैमिली अलग बन गई हो, तो ये भी पता ना हो। सुनते हो कि नहीं? कुछ सही कह रहा हूं? बोलो तो, समझ में आ रही मेरी बात? उपलब्धियां जीवन भर की हमारे सामने आती तो हैं, लेकिन उन उपलब्धियों की अनुभूतियां हमारे साथ जीवन भर नहीं रह पाती। इसीलिए साधु तपस्या करते हैं। तपस्या करने से क्या उपलब्ध करते हैं? तो उनके अंदर सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो उनकी प्रज्ञा की उपलब्धि है, ज्ञान की उपलब्धि है। वह ज्ञान एक ऐसी उपलब्धि है जो अंतरंग में आत्मा के साथ हमेशा संबंध रखने वाली है, और वह उपलब्धि इस जन्म में भी साथ देगी, अगले जन्म में भी साथ देगी। बाकी कोई उपलब्धियां कुछ साथ देने वाली नहीं है। वो सब 2-5 मिनट की क्षणिक होती हैं, वाह वाह करने वाली होती हैं, ताली बजा करके थोड़ा सा आदमी को बड़ा बनाने वाली होती हैं। लेकिन वास्तविक उपलब्धियां ये होती हैं जो यहां बताया जा रहा है। आनंद मुनि महाराज तपस्या कर रहे हैं, कष्ट सहन करते हुए उन्होंने शारीरिक बल की तो प्राप्ति कर ही ली है, शारीरिक सारे कष्ट वो सहन कर ही रहे हैं, मानसिक कष्टों को भी उन्होंने सहन किया, और उन सब मानसिक कष्टों को, शारीरिक कष्टों को सहन करने के साथ साथ उनकी चेतना पर जब उसका प्रभाव पड़ा तो उनकी चेतना में एक परिसर ऐसा है जो उनकी ज्ञान संपदा के साथ सामने आता है। ये एक परिसर है। एक आपके लिए कल बताया था सत्कार पुरस्कार। ये सत्कार पुरस्कार तो पराश्रित हो गया, लेकिन ये जो प्रज्ञा परिसर है ये स्व आश्रित है। क्योंकि प्रज्ञा किसमें उत्पन्न हुई? स्वयं में उत्पन्न हुई। ज्ञान का क्षयोपशम भी बढ़ता है जब हम तपस्या में उस ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, उस ज्ञान की प्राप्ति के उद्देश्य से तपस्या में लीन होते हैं, तो उसके माध्यम से भी ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता है। आपने सुना होगा कभी, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, 2 ज्ञान तो सब जीवों के पास होते हैं। कभी कभी अवधि ज्ञान भी प्रकट हो जाता है। अब पंचम काल में नहीं होता कोई बात नहीं, अभी नहीं होता कोई बात नहीं, लेकिन हो जाता है।
कैसे हो जाता है? वो कभी कभी तपस्या से भी हो सकता है, कभी कभी जाति स्मरण से भी हो सकता है, कभी कभी विशेष भगवान की भक्ति आदि करने से भी हो सकता है, कोई विशेष दर्शन उत्पन्न हो जाए तो उससे भी हो सकता है। अवधि ज्ञान की उत्पत्ति भी कभी भी, किसी भी क्षण, किसी भी निमित्त से हो सकती है। और वह अवधि ज्ञान जब उत्पन्न हो जाता है तो आप सोचें कि आपके अंतरंग में एक ऐसा ज्ञान भी उत्पन्न हो सकता है जिससे आप दुनिया की चीजों को अपनी ही आत्मा से प्रत्यक्ष देख सकते हैं, जान सकते हैं। भरत चक्रवर्ती का नाम सुना? उनके लिए भी अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है जब वो भगवान के समौ शरण में जाते हैं। तब समौ शरण में उन्हें अलग से एक किरण उनके अंदर उत्पन्न होती है, अलग से उनकी एक विशुद्धि बढ़ती है और उन्हें वह अवधि ज्ञान के रूप में उनकी वह पर्याय उस ज्ञान की उनके अंदर में प्रकट होती है। अब कैसे हुई? तो भगवान के दर्शन से हुई। भगवान का दर्शन करने से उनका अद्भुत दर्शन केवल अपनी विशुद्धि को बढ़ाने वाला हो सकता है, और वो विशुद्धि इतनी बढ़ सकती है कि हमारे ज्ञान में अवधि ज्ञान भी उत्पन्न हो सकता है। ये ज्ञान उत्पन्न हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि जब भी कभी तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेने के तुरंत बाद उन्हें एक और ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है, जिसे कहते हैं मनः पर्यय ज्ञान। क्या बोलते हैं? मनः पर्यय ज्ञान। ये और विशिष्ट ज्ञान होता है जो दूसरे की मन की परिणति को जान लेता है, उसके मन में क्या विचार चल रहा है, यहां तक कि वो आगे क्या विचार करेगा वो भी उसके ज्ञान में आ जाता है। किसके ज्ञान में? जो जिसका मन है उसे नहीं पता कि मैं 2 दिन बाद क्या विचार करूंगा, लेकिन मुनि महाराज जिनको मन पर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है वो उसके मन में अपना ज्ञान लगाते हैं। उस ज्ञान का जो प्रोजेक्शन है वो उनके मन में जाता है, दूसरे के मन में, और उसकी परिणति को जान करके वो पता लगा लेते 2 दिन बाद ये क्या सोचेगा, 1 महीने बाद ये क्या विचार करने वाला है, ये भी उनके ज्ञान में आ जाता है। इतना सूक्ष्म ज्ञान हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं? मनः पर्यय ज्ञान। ये किससे उत्पन्न हो गया? ये तप से उत्पन्न हो गया। तीर्थंकर भगवान की ये तपस्या का ये परिणाम होता है कि उन्हें दीक्षा लेते ही एक अंतर मुहूर्त में इस ज्ञान का क्षयोपशम उनके अंदर आ जाता है। जब तक वो घर में रहते हैं तब तक उनके अंदर क्षयोपशम नहीं आता इसका। देखो घर में और बाहर में कितना अंतर हो जाता है। राग से निकलकर वैराग्य में आने में कितना अंतर हो जाता है। ज्ञान की वृद्धि भी राग के साथ नहीं होती, ज्ञान की वृद्धि भी वैराग्य के साथ होती है। जितना आप राग से हटेंगे, वैराग्य की ओर उन्मुख होंगे, उतना ही आपका ज्ञान परिपक्व होगा, ज्ञान की वृद्धि होगी, ज्ञान के क्षयोपशम बढ़ेंगे। और इसका जीता जागता उदाहरण तीर्थंकर भगवान। कितना ही वो अपने अंदर में सम्यक दर्शन लिए बैठे हों, सम्यक ज्ञान लिए बैठे हों, दूसरों को कितना ही वह उपदेश दे दें, लेकिन जब तक घर में रहते हैं उनके अंदर मनः पर्यय ज्ञान नहीं हो सकता। वो कब होगा? जैसे ही वह मुनि दीक्षा लेते हैं, केश लॉन्च करने के उपरांत अपने ध्यान साधना में लीन होते हैं, तो उस ध्यान की इतनी विशुद्धि होती है कि एक अंतर मुहूर्त में उनके आत्मा के ऊपर जो मनः पर्यय ज्ञानावरण कर्म पड़े हुए हैं, जिसके कारण से वो मनः पर्यय ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है, वह उस तप की विशुद्धि से उसी समय पर क्षीण हो जाता है और उनके अंदर मनः पर्यय ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो तपस्या से ज्ञान उत्पन्न होते हैं, तपस्या से उपलब्धियां हासिल होती हैं, और वो जो उपलब्धियां होंगी वो उसके जीवन में हमेशा बनी रहेंगी। क्या सुन रहे हो? सोचो तो, कौन सी ऐसी उपलब्धियां हैं जो जीवन में हमेशा बनी रहें?
विष्णु कुमार मुनि महाराज थे, उनको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई। सबने सुना है ना, रक्षाबंधन के दिन। अब उनके लिए रिद्धि प्राप्त हो गई, तो इतनी नहीं कि जिस समय उन्हें रिद्धि प्राप्त हो गई बस उसी क्षण उन्हें उसकी अनुभूति होगी। वो रिद्धि उनके पास में जब तक रहेगी तब तक वह उस अनुभूति से जुड़े रहेंगे, यदि रिद्धि संपन्न हूं। ये ज्ञान की रिद्धियां, ये तप की रिद्धियां, यही एक ऐसी अनुभूतियां होती हैं जो हमेशा लंबे समय तक बनी रह सकती हैं, और कोई कोई तो अनुभूतियां ऐसी होती हैं जो अगले जीवन तक चली जाती हैं। अवधि ज्ञान भी ऐसे होते हैं जो अगले जीवन तक चले जाते हैं, उन्हें कहते हैं अनुगामी अवधि ज्ञान, जो एक जन्म से दूसरे जन्म को भी उस आत्मा के साथ चले जाते हैं। ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाना ही कहलाता है बड़े बड़ी उनके अंदर प्रज्ञा पैदा हो गई है। मति ज्ञान की भी प्रज्ञा हो सकती है, श्रुत ज्ञान की भी प्रज्ञा हो सकती है, अन्य ज्ञानों का क्षुपसम बढ़ सकता है, और ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद में प्रज्ञा परिसय कैसे होगा? ये तो प्रज्ञा हो गई। अब इससे क्या कष्ट होगा भाई? इससे तो आनंद आएगा। नहीं समझे? जब आपके अंदर ज्ञान का क्षुपसम बढ़ जाए तो आप क्या करते हो? जमीन पे बैठते हो, उछलते हो, हैं? बोलो उछलते हो। अरे आप अपनी बात तो छोड़ो, आपका बेटे को भी अगर ज्ञान का क्षुपसम बढ़ जाए तो आप भी बेटे की तरह उछलोगे, मेरा बेटा, देखो महाराज मेरा बेटा। समझ आ रहा है? ये गोल्ड मेडल ले आया, ये जो है 89% लेके आया, 98% लेके आया, ये इस कंपटीशन में अव्वल आ गया। आप भी उछलने लग जाते हो। सोचो उछलते हो कि नहीं? दादी उछलने लग जाती है, मेरा पोता, मेरी नातिन, सब उछलने लग जाते हैं। आप सोचो, जिनको अपनी तपस्या से खुद ब खुद ऐसे अद्भुत ज्ञानों की प्राप्ति हो जाती है कि वह सभी तरह की कलाओं में निपुण हो जाते हैं। छंद कला, व्याकरण कला, लेखन कला, गायन कला, सब तरह की संगीत, ज्योतिष, सब तरह के सिद्धांत, न्याय, अध्यात्म, सब कुछ जिनके ज्ञान में आ जाता है अपने ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से। और ये सब होते हुए भी उन्हें परिचय क्यों सहन करना पड़ता है? इसका क्या परिचय होता है? ये सोचने की बात है। प्रज्ञा परिचय कहा गया है। 22 परिचयों में कौन सा परिचय? प्रज्ञा परिचय। क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, ये तो समझ में आते भाई, ये कष्ट है ना? तृण, स्पर्श, अरति, नाग्न, स्त्री, चर्या, निसद्या, सैया, ये सब समझ में आते हैं, सब परिचय हैं। चलो इनमें कष्ट होते हैं, कहीं शारीरिक कहीं मानसिक। अब ये क्या है? ये कैसे परिचय हुआ? प्रज्ञा उत्पन्न हो गई, और प्रज्ञा उत्पन्न होने के बाद में अब क्या कठिन बात रह गई? अब क्या कठिनाई हो रही है प्रज्ञा उत्पन्न होने के बाद में? कल तो वो भी एक परिचय चलो समझ में आता है कि आप बहुत गुणवान हैं और आपका कोई सत्कार पुरस्कार ना करे तो भी आपको मन में मिलानता नहीं लाना, खेद खिन्न नहीं होना, तो सत्कार पुरस्कार परिचय है। प्रज्ञा में क्या परिचय है? इसको क्यों परिचय में कहा गया? प्रज्ञा उत्पन्न होने से तो उपलब्धि हो गई, आनंद की चीज है। अब क्या करना? आनंद अलग चीज है और अहंकार अलग चीज है। समझ आ रहा है? अपनी उपलब्धियों से खुश रहना, अपनी उपलब्धियों में आनंदित रहना, यह अलग चीज है, और अपनी उपलब्धियों में अहंकारी हो जाना, यह अलग चीज है। जब हम अहंकारी हो जाते हैं तो फिर हम सिर्फ अपने को ही श्रेष्ठ समझते हैं और किसी को कुछ नहीं समझते हैं। और जब हम आनंदित होते हैं तो हम किसी से अपनी तुलना नहीं करते हैं, बस हम उस आनंद की अनुभूति करते हैं।
तो प्रज्ञा उत्पन्न होने पर आपके अंदर आनंद भी उत्पन्न हो सकता है, आपके अंदर अहंकार भी उत्पन्न हो सकता है। और ज्यादातर यह होता है कि जब कोई गुणों की प्राप्ति हो जाती है तो अहंकार पहले सामने आ जाता है, आनंद छूट जाता है। जबकि गुणों की प्राप्ति किसके लिए होती है? आनंद के लिए होती है। ज्ञान का आनंद ले सकते हो क्या आप? किसका आनंद? ज्ञानानंद। गीत तो गाते रहते हो, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। आपने कभी सोचा है कि ज्ञान में क्या आनंद आता है भाई? ज्ञान का आनंद किसको अनुभूत होगा, किसके लिए वह ज्ञान की अनुभूति होगी? और वो ज्ञान का आनंद अगर आएगा तो फिर हम कैसे होंगे? उछल रहे होंगे? क्या कर रहे होंगे? ज्ञान का आनंद लेते हुए हम किसी दूसरे से कुछ कह रहे होंगे, या किसी दूसरे को हम अपनी ज्ञान आनंद की बात सुना रहे होंगे, तब ज्ञान आनंद आएगा। या फिर हम अपना आनंद ले रहे हों, दूसरे को पता ना पड़े, तब ज्ञान आनंद आएगा। बोलो, सब ज्ञानी आत्माएं बैठे हैं, खास तौर से बापू नगर के लोग बैठे हैं। क्यों? बापू नगर तो फेमस है ना ज्ञान स्वभाव के लिए, ज्ञानानंद के लिए है? हम कौन है? ज्ञानानंद स्वभावी। आत्मा कैसा है? ज्ञानानंद स्वभावी। कभी हम महसूस करते हैं ज्ञान में भी आनंद होता है, और वह ज्ञान का आनंद किसी दूसरे को बताने से होगा क्या? कि भाई मुझे मने परे ज्ञान प्रकट हो गया, मुझे अवधि ज्ञान हो गया, मुझे छंदों का ज्ञान हो गया, मुझे ये कलाएं आ गई, मुझे अंदर व्याकरण का ज्ञान हो गया। ये कहने से आएगा क्या ज्ञान का आनंद? कहने से अनुभूति होती क्या? हम जब भी कभी कोई भी तरह का भीतर अपने अंदर थोड़ा सा ज्ञान का क्षोभसम पाते हैं तो क्या करते हैं? कहे बिना रहते नहीं है। किसी भी दादी अम्मा से पूछ लेना, अगर नातिन को, नाती को कहीं कोई कंपटीशन क्लियर हो गया हो, कहीं इंजीनियर बन गया हो, तो कैसी उछलती दादी अम्मा, है ना? मेरी नातिन आईआईटी में पास हो गई, इंजीनियर बन गई। तो कहने से वो आनंद बढ़ता है। आपका आनंद किससे बढ़ता है? कहने से बढ़ता है, दूसरों को बताने से बढ़ता है। आप जब तक 4 लोगों को नहीं बता लेंगे तब तक आपका आनंद भीतर ऐसी उछाले मारता है कि आपसे रहा नहीं जाता है। बोलो, सच बात है कि झूठ बोल रहा हूं? है? सही बोल रहा हूं? उपलब्धियां होने के बाद में अगर हम 4-10 लोगों को न बोल लें, न कह दें, न उनको मैसेज कर दें, और उधर से जब तक हमारे लिए अनुशंसा के शब्द सुनने को न मिल जाएं, तब तक हमें उस आनंद की अनुभूति नहीं होती। अब इसमें क्या करना है? ये अपना आनंद रियल है, या ये भी जो है कहीं दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रहा है? अगर रियल होता है तो सेल्फ डिपेंड होगा, और अगर वो थोड़ा सा रियल नहीं है, नेचुरल नहीं है, तो फिर वो वर्चुअल बन जाता है। वर्चुअल का मतलब ही क्या होता है बताओ? जो वर्चुअल का मतलब क्या? जो आमने सामने, माने किसी के सामने हो, किसी के कहने में आए, किसी के द्वारा कहा जाए, तो जो है वो आनंद हमारे लिए होने लग जाता है। जब हम किसी से कहें, कोई हमसे कहे। और इधर मुनि महाराज होते हैं, ये कैसे होते हैं? विष्णु कुमार मुनि महाराज की तरह देखो, जिन्हें विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई, उन्हें खुद ही पता नहीं है कि हमें विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई, और वो फिर भी अपने आनंद में बैठे हैं। वो रिद्धि का आनंद नहीं ले रहे हैं। वो किसका आनंद ले रहे हैं? रिद्धियों में आनंद नहीं है। कोई अलग रिद्धियां हो भी जाएंगी तो उन रिद्धियों में भी आनंद नहीं आएगा। आनंद सिर्फ किसमें? सिर्फ ज्ञान में। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, बस। ये रिद्धियां भी मेरा स्वभाव नहीं है।
ये सब शक्तियां हैं, ये भी मेरी तपस्या के साथ जुड़ी हुई हैं। जब तक मेरी तपस्या है, जब तक मेरा ये शरीर है, तब तक ये रहेंगी। ये शरीर छूटने पर ये भी सब छूट जाएंगी। लेकिन क्या, जो ज्ञान आनंद है वो हमेशा हमारे साथ अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो आनंद अगर हम अपनी उपलब्धियों का मनाना चाहें तो हमें किस में मनाना चाहिए? अपने ज्ञान स्वभाव में, अपने ज्ञान आनंद में। सारा का सारा ध्यान, योग का जो कार्य होता है, वह सारा ध्यान किसके लिए किया जाता है? सिर्फ अपने इसी ज्ञान आनंद को प्राप्त करने के लिए। आनंद किसमें? अपने ज्ञान में। सुन रहे हो? इसमें नहीं कि हमने आपको करा दिया, हमने आपको ध्यान करा दिया तो हमें आनंद कितना सा आएगा? कराने में ज्यादा आनंद आएगा कि हम ध्यान करेंगे तब हमें आनंद ज्यादा आएगा? बताओ। सुन रहे हो कि नहीं है? हम अपना ध्यान करेंगे तो उसमें हमें ज्यादा आनंद मिलेगा कि हम आपको ध्यान कराएंगे तब हमें ज्यादा आनंद मिलेगा? ये वो चीज है, पराश्रित नहीं है। हम हमेशा दूसरों के लिए करते तो हैं, लेकिन आनंद हमें किसमें मनाना है? आनंद तो स्वयं में ही मनाना पड़ता है। जब हम अपने ज्ञान आनंद में आते हैं, जब हम अपने लिए ज्ञान स्वभाव की अनुभूति करते हैं, जब हम अपने लिए ध्यान करते हैं, तो उस ध्यान में जो हमें आनंद आता है वो आनंद हम ही को अनुभूत होगा। ये बात अलग है कि हम उस तरह की अनुभूति कराने के लिए आपके लिए भी कुछ प्रयास कर सकते हैं, कुछ आपके सामने भी उस आनंद को परोस सकते हैं। ये उस व्यक्ति की मानसिकता के ऊपर है कि वो परोसना चाहता है या नहीं परोसना चाहता। उसके लिए बाध्य नहीं है। सुन रहे हो कि नहीं? कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो सिर्फ अपने में ही आनंदित रहते हैं, किसी को कुछ परोसने का कभी कोई भाव नहीं करते हैं। ऐसे भी मुनि महाराज होते हैं, और कुछ ऐसे भी मुनि महाराज होते हैं जो खुद में भी आनंद लेते हैं और उन्हें समझ में आता है भैया इन सबके चेहरे रूखे रूखे हो रहे हैं, थोड़ा इनको भी आनंद दिया जाए, तो भी थोड़ा दूसरों के लिए भी बांट देते हैं। कुछ ऐसे भी मुनि महाराज होते हैं। अब उनमें भी कौन श्रेष्ठ होएगा बताओ? अच्छा अब इस श्रेष्ठता का आकलन करने का कोई एक पैमाना नहीं है, है ना? ये अनेकांतिक दृष्टिकोण वाली बात है। जिसके लिए ये लगेगा कि भाई केवल अपना ही आनंद लेना चाहिए, तो वो कहेगा नहीं, अपना ही आनंद लेना श्रेष्ठ है, दूसरों को बांटने में कोई मतलब नहीं है। और जिसको दूसरों को जब आनंद मिल जाता है और दूसरों को उसकी अनुभूति हो जाती है, तो उसके लिए जब वो अनुभव में आ जाता है तो उसे लगता है कि अगर ये हमें नहीं देते तो हमें कैसे पता पड़ता। तो भाई दूसरों को देना भी अच्छा काम है। वो दूसरा तब ये भी कहता है कि उनसे तो अच्छा है, दूसरे देते तो हैं कम से कम। ये सिर्फ अपना अपना दृष्टिकोण है। हम इन दो चीजों में कभी भी नहीं कह सकते क्या श्रेष्ठ है क्या जघन्य है। ये अपना अपना दृष्टिकोण है। हम किस तरह से सोचते हैं ये हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, और इसी दृष्टिकोण की वजह से हम ये समझ पाते हैं कि हमारे अंदर अगर प्रज्ञा उत्पन्न होती है तो वह प्रज्ञा हमारे भी आनंद के लिए हो सकती है, दूसरों के भी आनंद के लिए हो सकती है, लेकिन वह अहंकार के लिए ना हो, अहंकार उस प्रज्ञा से उत्पन्न ना हो। इस तरह से अपने मन को हमेशा सरल बनाए रखना, इसका नाम है प्रज्ञा परिचय। इस सारे परिसरों में से एक अलग परिचय है। देखा जाए तो सारे परिचय शारीरिक हैं या मानसिक हैं, लेकिन ये तो मानसिक भी नहीं है, ये तो आध्यात्मिक परिचय हो गया। प्रज्ञा चेतना में उत्पन्न हुई, चेतना से संबंधित रखने वाला यह परिचय किस लिए? क्योंकि उसी चेतना में ज्ञान उत्पन्न हुआ और उसी चेतना के साथ अहम भी विद्यमान रहता है। अहम उत्पन्न नहीं होना, मद उत्पन्न नहीं होना, ये उस प्रज्ञा के साथ जब बना रहता है तो वह मद को सहन कर लेना, उत्पन्न नहीं होने देना, ये उसकी प्रज्ञा का परिचय कहलाता है। मतलब भीतर ही भीतर
वो अपने मन में कितना अपने मन को डांटता होगा, कसोटता होगा, कितना अपने मन को संभालता होगा कि वो अहंकार ना उत्पन्न हो जाए। सबको पता भी होता है ये प्रज्ञावान है, ये ज्ञानवान है, सब उसकी आरती भी उतार लें, लेकिन उसके मन के अंदर अहम ना उत्पन्न हो जाए। ये अहम से अपने मन को बचाने का नाम भी एक परिसर है, एक कष्ट है। लेकिन इस कष्ट से क्या होगा? उस ज्ञान का क्षोभसम और बढ़ेगा, कर्म की निर्जरा और होगी, तो ज्ञान का आनंद और ज्यादा आता चला जाएगा। अहंकार तो ब्लॉकेज उत्पन्न कर देगा। अहंकार आ गया तो वो ज्ञान वहीं सीमित रह जाएगा, फिर बढ़ेगा नहीं। इसलिए जो अहंकारी हो जाता है वो सीखने की कोशिश नहीं करता फिर ज्यादा। आप देखना, वो ये समझ लेता है कि जो मैंने सीख लिया दैट्स इनफ, इसके आगे तो सब डेडलाइन है, अब कुछ नहीं है। ये अहंकार की पोजीशन होती है। और जब व्यक्ति आनंद में होता है तो वो और ज्ञान की प्राप्ति करता चला जाता है, उसका आनंद और बढ़ता चला जाता है, उसके बीच में फिर वो अहम के ब्लॉकेज नहीं आते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखने की चीज है। हमारे अंदर कोई भी तरह की नॉलेज, कोई भी तरह की स्किल्स अगर उत्पन्न हो रही हैं और वो ग्रो भी कर रही हैं, तो भी हमें उसके फ्लो को बनाए रखना है, उसमें अहम के ब्लॉकेज नहीं डालना है। ये ब्लॉकेज आपकी प्रोग्रेस को रोक देंगे, और जहां ये प्रोग्रेस रुकी बस वहीं पर वो अहम वृत्ति आएगी, अहम आएगा तो फिर वो अंधकार फिर से छाने लग जाएगा। ज्ञानावरण का मतलब क्या है? ज्ञान के ऊपर अंधकार है। ज्ञान तो प्रकाश है, और ज्ञानावरण क्या है? उस प्रकाश को ढकने वाला आवरण। आवरण क्या है? तो वो अंधकार ही है। जैसे ही वो अहम का अंधकार सामने आया, ये ज्ञान का आवरण उसके ऊपर फिर से पड़ा और फिर से उसका प्रकाश लुप्त होने लग जाता है। इसलिए अवधि ज्ञान जैसे ज्ञान प्रकट होने के बाद भी ये वर्धमान भी होते हैं और हीयमान भी होते हैं। ऐसे भी ज्ञान होते हैं जो बढ़ते चले जाते हैं, उन्हें वर्धमान अवधि ज्ञान कहा जाता है। ऐसे ज्ञान होते हैं जो उत्पन्न होने के बाद घटते चले जाते हैं, ये हीमान कहे गए। क्यों? आनंद तब बढ़ेगा जब आप अपने परिणामों में अहम नहीं लाएंगे। अहम नहीं आएगा तो विशुद्धि बढ़ेगी, विशुद्धि बढ़ेगी तो ज्ञान वर्धमान होगा। और जहां कसाय आ गई तो संक्लेश हो गया, संक्लेश होगा तो आपका ज्ञान हीमान होगा। सुनते हो कि नहीं? अब कंक्लूजन क्या निकल रहा है? वो प्रज्ञा परिषद जो है वो तो ठीक ही है, वो तो प्रज्ञावानों के लिए है। इस पूरे ज्ञान के समीक्षात्मक अध्ययन से हम ये समझ सकते हैं कि ज्ञान में जब जब क्लेश होगा तो ज्ञान का क्षयोपशम घटेगा। ज्ञान के अंदर अगर विशुद्धि बढ़ेगी तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। आप सोच लेना, अगर आपका ज्ञान बढ़ रहा है तो तभी बढ़ेगा जब आपके परिणाम विशुद्ध हो रहे होंगे। ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि वे जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं फिर उनका ज्ञान घटने क्यों लग जाता है? क्योंकि वो भीतर से संक्लेशित होने लग जाते हैं। आप कभी कभी कहते हो, हम जब 15 साल के थे, बच्चे थे, तब हमारी इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी थी, है ना? हम कुछ भी पढ़ते थे, बहुत याद होता था, सब कुछ करते थे। और जैसे जैसे हम बड़े हो गए, अब हम 55 के हो गए 15 की जगह, अब हमारा ज्ञान थोड़ा सा कैसा हो गया? कम हो गया। अब याद नहीं होता, याद किया हुआ भी भूल गए सब। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? जब आप 15 साल के थे तब आपके अंदर संक्लेश नहीं थे, तब आप बच्चे थे। आपको किन्हीं तरह की कोई भी बाहरी दुनिया की जिम्मेदारियां, दूसरे से अपनी कंपेयर करने की, तुलना करने की आपके अंदर टेंडेंसी नहीं थी। इसलिए आप कैसे रहते थे?
विशुद्ध रहते थे, शुद्ध रहते थे। जो आपके पास था आप उसमें खेलते थे। जब आप बड़े हो गए, अब आपको अपने से ज्यादा दूसरों की चिंता है। आपको पता नहीं कि आपके अंदर कितने तरह के संक्लेश पैदा हो गए आपके लिए। आपको अपने घर का, परिवार का, बिजनेस का, तरह तरह की उपलब्धियों का, तरह तरह से अपनी प्रेस्टीज बनाने का आपके अंदर एक संक्लेश गहराता चला जा रहा है और आप उसी में उलझते चले जा रहे हैं। जब 15 वर्ष के थे तब आप फ्री थे, खेलते थे, कूदते थे, झूमते थे, सब कुछ करते थे, आपको कोई क्लेश नहीं होता था, संक्लेश भीतर नहीं रहता था। अब आप जब 55 और 60 के हो गए तो आपको क्या हो गया? अब आप ना खेल पाते हो, ना झूम पाते हो, ना अपने मन का कुछ कह पाते हो, ना भीतर से कुछ बाहर की निकाल पाते हो। एक बात कहोगे 4 सुनने को मिल जाएंगे। देखना सब पड़ता है, कहना कुछ नहीं है, क्योंकि क्या हो गए, अब आप बड़े हो गए। समझ आ रहा है? जो आप देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, उससे आपके भीतर क्लेश हो रहा है, लेकिन अब वो आपके अंदर फ्रीडम नहीं है, वो आपके अंदर आनंद की अनुभूति नहीं है जो 15 वर्ष की उम्र में थी। तो क्या हो गया? आपकी विशुद्धि घट गई, आपके अंदर संक्लेश बढ़ गया। संक्लेश बढ़ने से क्या बढ़ गया? ज्ञानावरण बढ़ गया और ज्ञान कम हो गया। ये एक रीजन होता है जो भीतर से काम कर रहा होता है। आप जितना पहले स्वतंत्र होते हैं उतना अब इसलिए नहीं होते क्योंकि आपके आसपास 10 लोग होते हैं। पहले भी आपके आसपास 10 लोग थे, लेकिन आप उनके जिम्मेदार नहीं थे। अब आपके पास 10 लोग होते हैं तो आप उनके जिम्मेदार होते हैं। तो ये एक क्लेश का कारण बनता है आपके लिए। तो फिर वही क्लेश आपके ज्ञान स्वभाव में आपको डूबने नहीं देता और वह फिर संक्लेश के कारण से आपके ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम जो बढ़ भी गया होता है वो पुनः आवृत हो जाता है और घट जाता है, ज्ञान घट जाता है। इसलिए ज्ञान विशुद्धि के साथ बढ़ता है। विशुद्धि बनाए रखो। क्लेश किसी भी तरह का होगा वो ज्ञान के लिए आवरण का काम करेगा, वो आपके ज्ञान को घटाएगा। तो जो तपस्वी होते हैं, संयमी होते हैं, वो अपने ज्ञानानंद स्वभाव में तभी स्थिर हो पाते हैं, उसका आनंद तभी ले पाते हैं जब उनके अंदर विशुद्धि बढ़ रही हो। विशुद्धियां पढ़ने से नहीं बढ़ती, ये भीतर की कसाएं कम करने से बढ़ती हैं। अहंकार भी एक कसाय है, क्रोध भी एक कसाय है, किसी भी तरह का चिड़चिड़ापन ये भी एक कसाय है। और ये अगर आपके लिए बढ़ता जाएगा तो कब बढ़ेगा? जब आपके आसपास आपकी गृहस्थी बढ़ती चली जाती है। तो पहले तो आप बच्चे थे, फिर आप पापा बन गए, मम्मी बन गए, फिर आप दादा बन गए, दादी बन गए, नाना बन गए, नानी बन गए। तो आपको खुशी तो इस बात की हो रही है कि हम नानी बन गई, दादी बन गई, लेकिन वो खुशी के साथ साथ क्लेश बढ़ गया, ये आपको पता नहीं है। तो आप किसमें खुश हो रहे हैं? बाहरी उपलब्धियों में खुश हो रहे हैं, और भीतर से जो क्लेश बढ़ रहा है वो आपके ज्ञान में नहीं आ रहा है। इसलिए कई बार आप देखते हो कि दादा को अपने बेटा की जितनी, नाती की जितनी चिंता होती है, नाती को अपने दादा की इतनी चिंता नहीं होती। महसूस करते हो कि नहीं? नाती को कहीं कुछ हो जाएगा तो दादाजी लिए लिए फिरेंगे उसको, और दादाजी को कुछ हो जाएगा तो नाती को इतनी चिंता नहीं है। बोलो, तो क्लेश किसको? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लेश किसको? जिसको कोई चिंता नहीं वो तो मजे में। और हमने इसी बात में खुशी मान रखी, मेरा नाती, मेरी नातिन, करो मेरा नाती मेरी नातिन। उसको कुछ भी हुआ, कहीं थोड़ी सी भी चोट लगी तो दादी अम्मा पूरा सर घर पे उठा लेती।
और दादी अम्मा का सिर भी फूट जाए तो नासिर को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या समझ में आ रहा? ये आपको इसलिए बता रहा हूं, आप भीतर से अनुभव करो क्लेश किस कारण से होते हैं। आप कहते हो हमारी उम्र की वजह से हमारा ज्ञान घट गया, उम्र की वजह से ज्ञान नहीं घटते। ज्ञान घटते हैं जब उम्र बढ़ने के साथ क्लेश बढ़ते हैं, तब भीतर। और वो क्लेश ऐसे होते हैं आप कह भी नहीं सकते किसी दूसरे से, और उन्हीं में खुश रहना पड़ता है आपको, और उसी से वो ज्ञान कम होता चला जाता है। अब आपका ध्यान किस पर है? अपने घर के लोगों पर जितना ध्यान है उतना आपका ध्यान अपने जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उन पर नहीं रहता। ये पढ़ने सुनना तो बस थोड़ी देर के लिए उतना ही होता है जब हमारे सामने कोई सुना देता है, पढ़ा देता है। बाकी तो फिर 23 घंटे तो हम उन्हीं सपनों में रहते हैं, उन्हीं ध्यानों में रहते हैं। तो इसलिए ध्यान का मतलब क्या होता है? ध्यान योग का मतलब क्या है? आपको अपने ज्ञान स्वभाव से जोड़ना, आपको अपने ज्ञान में आनंद की अनुभूति कराना, यह ध्यान का सबसे प्रमुख कार्य होता है। अरहम ध्यान योग का यह प्रमुख मोटिव है। क्या? ज्ञानानंद आपको बनाना। अब आपको चिंता यही पड़ी है कि बच्ची की सुबह जल्दी ट्यूशन है, पहले उसे वहां छोड़ने जाना है। छुट्टी हो रखी है। आजकल की छुट्टियां भी छुट्टियां नहीं होती भाई। छुट्टियों में भी स्कूल वाले कोई ना कोई प्रोजेक्ट दे रखे होते हैं, कोई ना कोई छुट्टियों में भी बच्चों के इन्वॉल्व किए रखते हैं। समझ आ रहा है? और बच्चे इतने सेंटी होते हैं कि वो हर प्रोजेक्ट में लगना की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्कूल में ऑर्डर मिला है, स्कूल का काम है तो करना है उन्हें, कॉलेज का काम है तो करना है उन्हें। वो उसके अलावा कुछ भी अच्छा उनके सामने आएगा तो उसको वह समझ ही नहीं पाते हैं क्या उनके लिए अच्छा होता है। तो ये ध्यान से आता है। तो ध्यान अपने अंदर होता है, अपने में होता है, और वह अपने ज्ञान स्वभाव के निकट ले जाने वाला होता है। इस ज्ञानानंद की प्राप्ति के लिए यह ध्यान योग, योग माने अपने मन वचन काय को अपनी चेतना से जोड़ लो, इसका नाम योग है। योग माने जोड़ लेना, अपने मन वचन काय को चेतना से जोड़ लो। और जब हम अपने मन वचन काय को चेतना से जोड़ेंगे तो ध्यान उसके लिए एक टूल का काम करेगा। बस उसके बीच में ध्यान की एक प्रक्रिया उसको जो है जोड़ने की प्रक्रिया के रूप में होगी, और वही जब जुड़ने का काम होगा तब आपको अपने ही ज्ञान में विशुद्धि आएगी, अपने ही ज्ञान में आनंद आएगा। वो आनंद की जो उपलब्धि होती है वो हमारी वास्तविक है, वो हमारी अपनी है। बाकी ये जितनी भी उपलब्धियां हैं ये सब तो सुनने सुनाने की हैं। ऐसी उपलब्धियों को हासिल करने के लिए क्या किया जाता है? इसलिए ये अरहम ध्यान योग किया जाता है। कर भी लो और थोड़ा सा अच्छा लगे तो दूसरों को करा भी दो। आनंद लेते रहो, बस अहम मत पालो। बीच में जब अहंकार आ जाता है तो वो हमारे लिए बाधक हो जाता है। किसी भी तरह का अहंकार नहीं। मैं सुनता आ रहा हूं पिछले दिनों से, इतने हजार लोग होंगे, ये होगा वो होगा। भाई ये अहंकार मत पालो कुछ भी। ध्यान योग अपने आप में एक शुद्ध प्रक्रिया है, उसकी शुद्धता बनाए रखो। आप ये सोचो कि ज्यादा से ज्यादा आत्माएं उसका लाभ लें। बस जो आएंगे वो लेंगे। बस हमें कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाने, ना हमें लिम्का रिकॉर्ड बनाने, हमें कोई रिकॉर्ड नहीं बनाने। ये सब रिकॉर्ड तो क्षणिक उपलब्धियां हैं। हमारी उपलब्धियां क्या? अगर हम वहां पर खड़े होकर, बैठकर, अपने ध्यान में उतरकर अगर एक क्षण भी भीतर से अपनी आंतरिक शांति का अनुभव कर पाए, भीतर से अपने ज्ञान का आनंद ले पाए, तो इन रिकॉर्डों की कोई कीमत नहीं है। रिकॉर्ड की कीमत नहीं होती है, जो हमारे भीतर रिकॉल होता है उसकी कीमत होती है।
इसलिए हमारे लिए तो ये है कि भाई आपका उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। बाकी मैं सुनता रहता हूं तो मैं कहता कुछ नहीं हूं, सुनता सब रहता हूं, लेकिन अहम नहीं पालना चाहता। अहम को पालना भी नहीं है। पालना क्या है? आनंद को लेना है। जितने भी लोग आए वो भी आनंद लेने के लिए आए, और हमारा उद्देश्य है सबके जीवन में आनंद आए, अपना आनंद आए, अपने स्वभाव का आनंद आए, अपने परिवार और समाज से जुड़ने का आनंद तो आप लेते ही रहते हो, लेकिन अपने से जुड़ने का आनंद आपको आए, इसलिए ये अरहम ध्यान योग आपको परोसा जाता है। अब वो चाहे बच्चा लेना चाहे तो बच्चा ले, बड़ा लेना चाहता तो बड़ा ले, सबका आनंद अपने अपने लिए होता है। आप किसी भी अपने आनंद को बच्चे के दूसरे के अंदर नहीं डाल सकते, दूसरा आपके अंदर नहीं डाल सकता। ये वो चीज है। तो ये जो उपलब्धि है, इससे हम समझते हैं ये अनुभूति की उपलब्धियां, ये सबसे अच्छी उपलब्धियां होती हैं जिसमें हम कुछ अनुभूत करके उपलब्ध करते हैं। हाँ, आज हमें कुछ अचीव हो गया, वो अब कहा नहीं जा सकेगा, बस हो गया, हमको हो गया। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? ज्ञानानंद, प्रज्ञा का आनंद। परिचय कब हो जाएगा? जब उसमें अहंकार आ जाएगा। तो बस इतना ही है, उत्पन्न तो हो लेकिन उसमें ब्लॉकेज ना आए और उसका फ्लो बना रहे। तो ये फ्लो जो है पहले 5 सालों से बना हुआ है, अब इसी फ्लो को हम जयपुर में चला रहे हैं, तो जयपुर में भी फ्लो बना हुआ है, ये फ्लो चलता रहे बस। समझ में आ रहा है? तो कल स्टेडियम में और क्या होगा? बस फ्लो होगा किसका? आनंद का फ्लो होगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है ना? तो जो भी लोग आनंद लेना चाहते हैं वो अपने लिए तैयार रहें, बाकी और किसी से कोई अपेक्षाएं नहीं है। आनंद का जब स्रोत बहता है तो उसमें अधिक से अधिक लोग उससे लाभान्वित हो जाएं, ये बस भावना रखेंगे तो हमारी पवित्रता, हमारा उद्देश्य हमेशा अच्छा बना रहेगा। और यही पवित्र उद्देश्य हमें बना करके रखना चाहिए। बोलिए महावीर भगवान की। चलिए 5 क्लैपिंग। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। दूसरी क्लैपिंग। ओम अरहम नमः, ओम हम नमः, ओम अरहम 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 नमः। ओम अरहम। तीसरी क्लैपिंग, अपने हाथ के ऊपर बने हुए पर्वतों को पर्वतों से ठोकना। ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। चौथी क्लैपिंग, अपनी हथेलियों के निचले हिस्से को ठोकना। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम। पांचवी क्लैपिंग। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियां खींचिए, आंखों पर रखिए। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।